नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 11 दिसंबर 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन यात्रा के लिहाज से बहुत ही अनुकूल है। यदि आप आज दूर स्थानों की यात्रा करते हैं तो आपकी यह यात्रा विशेष लाभकारी रहेगी। अगर आप विदेश यात्रा की सोच रहे हैं तो भी आज आप किसी यात्रा पर जाने की सोच सकते हैं। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है और अपने काम के बीच संतुलन आप बनाए रखेंगे। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। आपकी मेहनत के लिए समाज में आपको सम्मानित किया जा सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक आज के दिन जातकों पर सूर्यदेव की कृपा बन रही है और संतान के दायित्व की पूर्ति आज आप बखूबी निभाएंगे। जीवन साथी का सहयोग और साथ भी मिलता दिख रहा और काम में मन लगने से सफलता जरूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं और इससे आपका मन प्रसन्न होगा। कर्क राशि, आपके जन्म के समय चंद्रमा कर्क राशि में था। आज चंद्र गोचर के समय चंद्रमा बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्रों से गुजर रहा है। यह संक्रमण परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल परिणाम दे सकता है। यह परिवर्तन अध्यात्म के विकास में सहायक होगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिल सकता है और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आप किसी पारिवारिक समारोह में व्यस्त हो सकते हैं। लेन देन करने से आपको बचना है और आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। जीवन साथी के सहयोग में कमी आ सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक आज अपने कारोबार में तरक्की महसूस करेंगे। सूर्यदेव की कृपा से आप अपने सभी काम आसानी से पूरे कर पाएंगे और अपना हर काम सोच समझ कर करें। कारोबार में छोटी सी गलती से भी नुकसान होने के संकेत हैं। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। तुला राशि, आज तुला राशि वालों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आप विजयी होंगे। इस क्षेत्र में भाग्य आपका साथ दे रहा है और कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत। ऐसे कई फैसले आप अपने स्तर पर ले पाएंगे जो कि बाद में लाभकारी सिद्ध होंगे। वृश्चिक राशि, आज आप अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों के साथ भी मूवी देखने का प्लान हो सकता है। किसी मित्र का हालचाल आप फोन पर पूछ सकते हैं। व्यापार में मुनाफा हो सकता है और पिता से धन की प्राप्ति होगी। धनु राशि, आज वैवाहिक संबंधों में आपकी रुचि कम हो रही है। यह आपके लिए औसत दिन है। यदि आप एक शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो अपने दृष्टिकोण और व्यक्तित्व को बदलने की आवश्यकता है। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और घरेलू सामानों में वृद्धि होगी। मकर राशि, मकर राशि के जातक आज आपको कोई पत्र या महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हो सकता है। क्रय विक्रय के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी योजना पर काम शुरू करने और यात्रा करने के लिए तो दिन बहुत ही शुभ। आज आंख और चेहरे की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। कुंभ राशि, आज आपका दिन आर्थिक मामलों से फायदेमंद है। किसी काम में आपको बड़ा फायदा मिलेगा। व्यापार में भी कम मेहनत से भी आपको अधिक लाभ मिलेगा। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। मीन राशि, मीन राशि के जातक आज किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने से आपको आर्थिक लाभ होगा और यह लाभ वृहद स्तर पर हो सकता है। रविवार को खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी और आपकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी। निजी तौर पर आपकी तरक्की होगी। पारिवारिक वाद विवाद से मुक्ति मिलती दिख रही है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है।
मूलांक 1 के जातकों की अगर बात की जाए तो सूर्य देव के प्रतिनिधित्व में पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य और तालमेल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी जटिल समस्याओं का हल आप स्वयं निकालने में सक्षम होंगे। लंबित जो सरकारी काम है उनमें भी पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। उपाय कर सकते हैं, नारंगी या लाल रंग के वस्त्र को धारण करें। मूलांक 2 के जातक जिनका प्रतिनिधित्व चंद्रदेव कर रहे हैं, मित्र के जन्मदिन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। परिवार के साथ छोटी यात्रा हो सकती है और व्यापार में आज किसी नए अनुबंध में हस्ताक्षर हो सकता है, यानी नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, नया प्लान बन सकता है। नौकरी में बदलाव को जो लोग इच्छुक हैं उनको आज सफलता जरूर मिलेगी। उपाय भी करें, शिवलिंग का दुग्धाभिषेक करें। मूलांक 3 के जातक आज बृहस्पति जी की प्रतिनिधित्व में भाग्य हर क्षेत्र में आपका पूरा साथ दे रहा है। सामाजिक कार्यों में अगर शामिल होने का मौका मिले तो बिल्कुल जाएं। कार्यालय में भी आपके अधीनस्थ जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपके संबंधों में सुधार आ रहा है। युवा वर्ग अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। उपाय पीतल के बर्तन घर में उपयोग करें। मूलांक 4 के जातक आज राहु देव के प्रतिनिधित्व का फल आपको मिल रहा है, जिससे किसी के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से साथ ही साथ आपको बचने के संकेत हैं। जल्दबाजी में लिए गए जो निर्णय हैं उनसे हानि उठानी पड़ सकती है। व्यवसाय में खर्चों की अधिकता आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आज भोजन के बाद एसिडिटी भी परेशान कर सकता है, इसलिए सोच समझकर खाएं। उपाय भी करें, धूम्रपान निषेध करें। मूलांक 5 के जातक बुध देव के प्रतिनिधित्व में आज व्यापार में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसके हर पहलुओं पर विचार अवश्य करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रह रहा है और किसी पुराने रोग से भी आज मुक्ति मिलती दिख रही है। उपाय कर सकते हैं, गाय को पालक या कोई हरी भाजी खिलाएं। मूलांक 6 के जातक शुक्रदेव के प्रतिनिधित्व में जीवन साथी के साथ अनबन होने के संकेत, लेकिन इसमें समय रहते सुझाव और सुलह हो जाएगी और व्यर्थ के वाद विवाद में पड़ने से भी बचें। आज वाहन चलाते समय जो है सावधानी बरतने की जरूरत। कार्य क्षेत्र में भी आपकी जिम्मेदारी भरे किसी काम को लापरवाही से बिल्कुल भी ना करें। त्वचा में किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। इन सभी चीजों के लिए उपाय करें, सफेद चंदन का टीका करें। मूलांक 7 के जातक केतुदेव के प्रतिनिधित्व के साथ रुके हुए सरकारी कामों को पूरा करने में परिजन जो हैं वो आपकी मदद करेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन होने की संभावना बन रही है और व्यावसायिक क्षेत्र में भी आज आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलेंगे। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव आएगा। उपाय करें, काले तिल दूध में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। मूलांक 8 के जातक शनि देव के प्रतिनिधित्व में घर में मेहमानों के आने से घर का माहौल सुखद नजर आ रहा है और पिता के साथ भी किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद के साथ ही साथ संकेत मिल रहे हैं। संतान की समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद आज आप करेंगे। उपाय करें, काली चींटियों को आटा दें। आइए बात करते हैं मूलांक 9 वालों की। तो मूलांक 9 के जातक मंगल देव के प्रतिनिधित्व में आज सामाजिक मेलजोल में व्यस्तता रहेगी, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ घरेलू सामान खरीदने में पैसा व्यय हो सकता है और करीबी मित्र से भी कोई सुखद समाचार सुनकर मन में प्रसन्नता होगी। उपाय भी कर सकते हैं, भाइयों का ध्यान रखें और उनके साथ अच्छे संबंध रखें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर 11, 2023 सोमवार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:01 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर, चंद्रोदय 11 दिसंबर सुबह 5:09 पर, चंद्रास्त 11 दिसंबर शाम 4:12 पर। तिथि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 10 दिसंबर सुबह 7:13 से 11 दिसंबर सुबह 7:10 तक। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी या क्षय तिथि 11 दिसंबर सुबह 7:10 से 12 दिसंबर सुबह 6:24 तक। कृष्ण पक्ष अमावस्या 12 दिसंबर सुबह 6:24 से 13 दिसंबर सुबह 5:01 तक। नक्षत्र विशाखा 10 दिसंबर
सुबह 11:50 से 11 दिसंबर दोपहर 12:13 तक। अनुराधा 11 दिसंबर दोपहर 12:13 से 12 दिसंबर सुबह 11:56 तक। करण वणिज 10 दिसंबर शाम 7:17 से 11 दिसंबर सुबह 7:10 तक। विष्टि 11 दिसंबर सुबह 7:10 से 11 दिसंबर शाम 6:52 तक। शकुनी 11 दिसंबर शाम 6:52 से 12 दिसंबर सुबह 6:24 तक। चतुष्पद 12 दिसंबर सुबह 6:24 से 12 दिसंबर शाम 5:47 तक। योग सुकर्मा 10 दिसंबर शाम रात 10:34 से 11 दिसंबर रात 8:58 तक। धृति 11 दिसंबर रात 8:58 से 12 दिसंबर शाम 6:51 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:21 से 9:40 तक। यमगंड सुबह 11 बजे से दोपहर 12:19 तक। कुलिक दोपहर 1:39 से 2:58 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:41 से 1:23 तक और दोपहर 2:48 से 3:30 तक। वर्ज्यम शाम 4:11 से 5:45 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:41 तक। अमृत काल रात 1:40 से 3:15 तक और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:13 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम।
हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम, बाबा अमरनाथ की गुफा जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष, भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र, आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग, इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत, इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।